युवाओं को भी ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि हमें स्वच्छता का ध्यान देना होगा, हमारी क्या क्वेरीज है, हमारी क्या राइट्स हैं, उनका भी ध्यान देना होगा। क्योंकि आजकल हमारे देश के युवा को पुराने इतिहास भूल चुके हैं। पुराने इतिहास को जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। देश के क्रांतिकारियों के प्रति उनके अंदर जो सम्मान की भावना है वो कम होती दिखाई दे रही है। इसके बारे में भी आप कुछ कहना? जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा। हमें जैसे हमारे जो क्रांतिकारी हैं, असलियत में हमको अपना हम हैं उसको हमें जानना है। जो दूसरे थे उसे हमें जानने से पहले खुद को हमें जानना जरूरी है। अगर हम खुद को जानेंगे तो हमें प्राइड खुद फील होगा। आगे की जनरेशन जब अपनी असलियत जानेंगी कि वो पहले क्या थे और अब क्या है, तो पिछले की तरह बनने की कोशिश करेंगी। जो वो सुनेंगे कि हम पहले थे, वो बनने का वो उनके अंदर आदर्श आएगा। उनके अच्छे आदर्शों को लाइए। हम जहाँ खड़े हैं, जिन जैसे महापुरुषों का आदर्श आना चाहिए, इन जैसे महापुरुषों का आदर्श हम सभी के अंदर आना चाहिए, तब देश आगे बढ़ेगा। यही हमारा मानसिकता बदलनी होगी। इनका कहना है कि हमारे अंदर महापुरुषों का जो है चरित्र आना चाहिए, पुरुषार्थ आना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे देश के युवा को ये समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या अधिकार है, हमें किस अधिकार से बोलना चाहिए, किस हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। आपको लगता है कि हमारे देश में जो है छात्र अपनी आवाज को बेबाकी से रख पा रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे जो छात्र हैं, इस वक्त अपनी आवाज को रखना समझ गए हैं। इस वक्त अपने छात्र जो हैं अपनी आवाज रखना जान गए हैं, कैसे किस बात को कैसे मनवाना है। जी। और मैं ये भी चाहूंगा कि अगर उसको मनवा रहे हैं तो उसको जितनी शालीनता से मनवा सके, जितने आराम से, जितने मतलब किसी भी हिंसा ना हो, हिंसा के बिना, अहिंसा के साथ, जैसा कि हमारे महात्मा गांधी उनका कहना था, अहिंसा के साथ अपनी बात को मनवाना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी है किसी भी राजनीतिक पार्टी को, कोई भी राजनीतिक पार्टी को अपने उसको प्रोपेगेंडा न बनने दें। जी, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी और आजाद जी वगैरह क्रांतिकारी लोगों में मतभेद था। इस पर आप क्या कहना चाहिए? जी, मतभेद बिल्कुल था। सबकी विचारधारा अलग थी, लेकिन सबका मकसद सिर्फ एक था, आजाद वतन, आजाद भारत। बहुत ही बड़ी बात कही इन्होंने कहा कि सबके विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो है उनके जो है लक्ष्य, गोल सेम थे, क्योंकि सबका एक मकसद था आजादी। आजादी ही उनके दिलों में राज करती थी। कहीं ना कहीं आजाद जी, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहिड़ी जी, राजगुरु जी, विपिन चंद्र पाल जी, जतिन दास जी, सभी लोग क्रांतिकारियों के मन में ये ललक थी, ये भावना थी कि हमें देश को आज़ाद करना, इन गोरे अंग्रेजों को भगाना है। वर्षों की गुलामी सहने के बाद 15 अगस्त को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, लोगों ने जश्न मनाया। क्या आपको लगता है आज भी कुछ लोगों से हमें देश को बचाना होगा? जी बिल्कुल, कुछ लोगों से हमें आज भी देश को बचाना होगा। असलियत ये थी कि हमें आज़ादी तो उस दिन मिली, लेकिन उस वक्त हम गोरे से आज़ाद होकर असलियत में हम लोग ऐसी पॉलिटिक्स में फंस चुके हैं कि कालों की गुलामी हम लोग कर रहे हैं। मतलब हमारे जो है रेसिस्ट की भाषा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हमारे जो असलियत जो है कि इस वक्त हम अलग लोगों को गुलामी करना शुरू कर दिए। तो गुलामी से बचे, जागरूक रहेंगे, मतलब देश के लिए सोचे, अपने आप को मतलब देश के लिए समर्पित रखें। ये इनका कहना है कि आप मानसिक गुलाम मत बनिए, मानसिक गुलाम मत, किसी के दबाव में आकर कोई कार्य मत करिए, अपनी समझ को विकसित करिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम आयुष है। जी, आयुष जी बहुत ही अच्छी बात कहे। ये काफ़ी मेच्योर लग रहे हैं हमें, इनकी विचारधारा बहुत ही अच्छी है। आप लोग इनकी भी सराहना करिए। कमेंट में जो भी क्वेरीज हो आप लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।